Hello friends, welcome to all on our YouTube channel Math Idea by Seema Sharma. Today we are going to continue the questions which we had discussed yesterday. So our next question is which property does not hold? कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है -x अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज़ इक्वल्स टू -x अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम इसको किसी भी एग्जाम्पल से करते हैं तो आपने क्या देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर -3.5 लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -4। इसी टाइप से अगर माइनस बाहर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने लिया है 3.5 तो ये क्या बन जाएगा -3 -1। अब -1 करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास -3 -1 इक्वल्स टू -4। दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, होल्ड। सेकेंड लिया हमने x प्लस वाई अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन x अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस y अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ली 3.4 प्लस 2.1 विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं 3 + 2 इज़ 5, 4 + 1 इज़ 6, तो ये आता है हमारे पास 5.6 विच इज़ इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि हमारे पास अगर 5.6 हो, 5.7 हो, 5.2 हो तो हम उसे लेकर चलते हैं 5। बट अगर हम इसे अलग अलग लेकर चलते हैं, जैसे हमने लिया 3.4 प्लस 2.1 तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3.4 बन जाएगा 3, 2.1 बनेगा 2, तो ये भी हमारे पास क्या आया 5। तो ये जो 5 है हम नहीं कह सकते कि ग्रेटर देन है, ये इक्वल आए हैं हमारे पास। सो जो बी ऑप्शन है वो हमारा होल्ड नहीं करेगा। अब हम लेकर चलते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, क्या जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इक्वल्स टू एक्स है इफ़ एक्स इज़ एन इंटीजर। अब अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं 3 तो ये हमारे पास क्या आएगा 3, तो दैट मीन्स ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने लिया डी ऑप्शन -x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज़ इक्वल्स टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ़ x इज़ एन इंटीजर। तो अगर हम -3 लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, उसकी वैल्यू होती है -3। बट अगर हमने -3.1 लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि x कोई भी एक इंटीजर है, इस केस में तो ये वैलिड होगा, लेकिन अगर हम -3.1 लेकर चलते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -4, बिकॉज ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल है कि अगर हम, जैसे यहाँ पर हमने -3.5 वैल्यू ली थी तो नेगेटिव में वैल्यू छोटी हो जाती है -4। इसी टाइप से यहाँ पर भी -3.1 है तो ये -4 आएगा, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं की, एक हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, एक हमारे पास डी ऑप्शन है जो प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड नहीं करती है। अब कंटिन्यू अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्व गिवन बाय xy इक्वल्स टू 15 इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट। कि जो कर्व है, ये वाली जो कर्व है वो सिमेट्रिक होगी, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगी, अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू y के अबाउट जो है ये लाइन, ये जो हमें कर्व दे रखी है ये सिमेट्रिक होगी अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू y। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, xy इक्वल्स टू 15, चाहे हम x की वैल्यू -x लें, चाहे हम y की वैल्यू -y लें, तो भी ये कर्व हमारे पास क्या बन जाएगी, xy इक्वल्स टू 15। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि किसी भी कर्व को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर हम रिप्लेस कर दें y को x से या फिर रिप्लेस करें x को y से, तो हमारे पास सेम इक्वेशन बन के आए। अब यहाँ पर इस कर्व में अगर मैं y की जगह पर x लेती हूँ या x की जगह पर y लेती हूँ तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दैट मीन्स ये जो लाइन है ये हमारी सिमेट्रिक हो जाएगी किसके अबाउट, x इक्वल्स टू y के अबाउट। कि मीन्स हम x और y दोनों की इक्वल वैल्यू लें तो हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं x लेती हूँ, मान लो कोई भी वैल्यू लेकर चलती हूँ, तो वो क्या रहेगा हमारे पास सेम, कि मैंने रिप्लेस कर दिया x को y से, y को x से, तो भी ये इक्वेशन जो है वो कर्व जो है वो सेम ही रहेगी।
Now our next question is number of subsets in A which is equals to 1 2 3 4. नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2⁻n। अब यहाँ पर जो n है वो क्या होगा, जितने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स दिए हैं तो हम क्या लेकर चल रहे हैं 2⁻4। 2⁻4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16। देयरफॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे इस सेट में वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी जो है वो गिवन है 5i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, सी जो है वो हमें गिवन है i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इफ ए बी सी आर द साइड्स, मीन्स ये हमें साइड्स गिवन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट लेना। जो भी हमारे पास ये कोफिशिएंट्स हैं, जो भी ये साइड्स दे रखी हैं इनके लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 लिया, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा -1। तो हमने इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड क्या होता है आपके पास, हमने फर्स्ट नंबर लिया 3 लेने के बाद हम इसको जो है इसको भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 × -1 -1, 1 × -1 -1, और इधर यहाँ पर हम माइनस साइन लेकर चलते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमने क्या लिया, ये वाला नंबर लिया -1, इसको हम नेगेटिव में लेते हैं फर्स्ट नंबर, और ये जो थर्ड नंबर है इसको हम पॉजिटिव में लेकर चलते हैं। -1 लिया, फिर हमने ये वाला कॉलम छोड़ा, ये वाली रो हमने छोड़ दी, फिर यहाँ पर 5 × -1 -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लिया हमने थर्ड नंबर +1 लेने से फिर हमारे पास ये वाला कॉलम आप छोड़ दोगे, ये वाली रो छोड़ दोगे, तो आपके पास क्या आएगा 5 1 = 5 -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट 8। तो जो 8 है यही हमारा क्या आएगा वॉल्यूम आएगा किसका पैरेललोपाइप्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट 0 to 4 अराउंड द कर्व x = y। जो देखो अब हमारे पास कर्व दे रखी है वो दे रखी है x = y कर्व, और हमें जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कर्व का वो बिटवीन ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ऑर्डिनेट होता है मीन्स y एक्सिस के अराउंड जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब y एक्सिस के अराउंड हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेकर चलेंगे 0 to 4 लेकर चलेंगे। 0 to 4 जब हमने लिया, देखो जो हमारे पास मेथड है, जो हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का वो क्या होता है हमारे पास पाई। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी लिमिट्स होगी, मीन्स जो भी जहाँ से हमें फाइंड आउट करना है a to b एंड y² dx। अब हमें देखा कि जो हमारे पास दे रखी है ऑर्डिनेट किसके बीच में फाइंड आउट करना है 0 to 4 के बीच में फाइंड आउट करना है, हमने 0 to 4 लिया। अब यहाँ पर हमें कर्व दे रखी थी x और y दोनों इक्वल हैं, तो y² की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया है x² dx आ जाएगा। और जो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है वो 0 to 4 दे रखा है। इंटीग्रेशन हमने किया x² का इंटीग्रेशन जो है वो x³ आएगा /3 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 to 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 64 π/3, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्या फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ जो है वो फाइंड